बॉल को मैंने बैट से ज़ोर से मारा, फिर भी बॉल वापस आ गया। सामने तो कोई बॉल भी नहीं है, फिर भी बॉल मेरे पास वापस आ गया। कैसे कैसे हुआ? क्या आप जीनियस बडीज बता सकते हैं? मैंने बॉल को ऊपर की तरफ मारा है, इसलिए बॉल वापस मेरे पास आ गया। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। तो बडीज ध्यान से देखिए और सोच के आपका जवाब कमेंट में लिखिए। इसमें एक बड़ा स्क्वायर है, 9 छोटे स्क्वायर हैं और 4 मीडियम स्क्वायर हैं, तो टोटल हो गए 14 स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक दिन संडे की दोपहर को एक घर में एक लेडी का मर्डर हो जाता है। घर में उस वक्त इसका शौहर, मेड, कुक और गार्डनर था। पुलिस आती है, चारों से पूछताछ करती है। शौहर कहता है मैं लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा था। मैड कहती है मैं डाइनिंग रूम की सफाई कर रही थी। गार्डनर कहता है मैं फालतू घास काट रहा था। और कुक कहता है मैं दोपहर का खाना तैयार कर रहा था। तो बताइए जीनियस बडीज, कौन झूठ बोल रहा था? ध्यान से देखिए और सोच के आपका जवाब कमेंट में लिखिए। खूनी मैड है। खून संडे आफ्टरनून को हुआ था। मैड झूठ बोल रही थी क्योंकि लंच तो अभी तक बन रहा था और वो डाइनिंग हॉल की सफाई कैसे कर सकती है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को खबर मिलती है कि इनमें से एक घर में चोरी हो रही है। क्या आप इन घरों को देखकर बता सकते हैं कि चोरी किस घर में हो रही है? ए, बी या सी? जीनियस बडीज, आपको क्या लगता है चोरी किस घर में हो रही है? ध्यान से देखिए और सोच के आपका जवाब कमेंट में लिखिए। बाइक को ध्यान से देखिए, बस एक ही बाइक है जो रोड फेसिंग खड़ी है। अब पूरे चांसेस है कि चोर इस घर में है, जिससे चोर चोरी करके जल्दी भाग सकेगा। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। ऐसा कब होता है जब आप 10 को देखते हैं और कहते हैं कि 10 बाकी हैं? सिंपल है, जब आप क्लॉक को देखते हैं और क्लॉक में जब 10 मिनट बाकी होते हैं, तब आप 10 पर रखे कांटे को देखकर कहते हैं 10 मिनट बाकी हैं। राहिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी की गैदरिंग में जाता है। वहाँ वो रखा ड्रिंक पी लेता है और जल्दी से किसी काम से वापस चला आता है। पार्टी में बाद में जो भी वो ड्रिंक पीता है वो सब पॉइजन की वजह से मर जाते हैं, पर राहिल को कुछ नहीं होता, वो भी सेम ड्रिंक पीता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप बडीज बता सकते हैं? आप इस वीडियो को वापस रिपीट कर सकते हैं ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपको और वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर सुनने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। पॉइजन ड्रिंक में नहीं, आइस में होता है। जब राहिल पार्टी में आता है तब तब आइस मेल्ट नहीं होता, इससे राहिल को कुछ नहीं होता। बाकी लोग आइस मेल्ट होने के बाद ड्रिंक पीते हैं तो पूरा पॉइजन ड्रिंक में मिल जाता है। चलिए अब अगली पहेली। एक किसान के पास एक गाय थी। इसने वो गाय 100 रुपये में खरीदी और 200 में बेची। फिर इसी गाय को 300 में खरीदी और 400 में बेची। तो आप बताएं कि किसान को कितने रुपए का फायदा हुआ? ध्यान से देखिए और सोच के आपका जवाब कमेंट में लिखिए। किसान ने गाय 100 रुपए की खरीदी और 200 में बेची। इसका मतलब ये हुआ कि इसे 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर वापस इसने वही गाय 300 में खरीदी और 400 में बेची। उसे फिर से 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब उसे टोटल 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं कि इनमें से कौन सी ऑड वन आउट इमोजी है। अगर आपको मिल जाती है तो कमेंट में यस लिखिएगा।
ऑड वन आउट इमोजी यहाँ है। अब अगली पहेली। एक शहर में एक सीरियल किलर रहता था। उसे लोगों के साथ किलिंग गेम खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वो दो लोगों को बुलाता है और सोचता है देखते हैं दोनों में से कौन बच पाता है। वो इन दोनों के साथ डिनर करता है। डिनर के बाद सीरियल किलर दोनों के लिए डेजर्ट लेकर आता है। लड़की को थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वॉशरूम जाने के बहाने वो वहां से चली जाती है। फिर लड़का भी सोचता है कि आजकल शहर में बहुत खून हो रहे हैं, इसलिए वो केक खाने से मना कर देता है। फिर किलर इसे कहता है चलिए हाफ हाफ केक खाते हैं। क्योंकि दोनों एक ही केक खाने वाले थे, इसलिए लड़का भी हाँ बोल देता है। किलर केक को दो हाफ में डिवाइड कर देता है। एक किलर खाता है और दूसरा लड़का खाता है। लड़का केक खाते ही मर जाता है। दोनों ने सेम केक खाया था, लेकिन किलर को तो कुछ नहीं हुआ, लड़का मर जाता है। क्या आप बता सकते हैं किलर ने ऐसा क्या किया? आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा कि आपको क्या लगता है किलर ने ये कैसे किया। किलर ने नाइफ के एक साइड पर पॉइजन लगा रखा था। केक काटते टाइम उसने लड़के वाले साइड को नाइफ के पॉइजन वाले पार्ट से काटा, इसीलिए लड़के वाले केक में जहर लग गया और लड़का मर गया। दो घरों में आग लगी है, एक अमीर का घर है और एक गरीब का। पुलिस आकर पहले किसके घर की आग को बुझाएगी, अमीर के या गरीब के? आंसर सुनने से पहले आपका आंसर कमेंट में लिखिए। पुलिस तो आग बुझाती ही नहीं है, आग तो फायर ब्रिगेड बुझाती है। इमरान कामरान के घर आया। इमरान और कामरान दोनों ने ऑरेंज जूस पिया। ऑरेंज जूस पीते ही इमरान बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे कमरे में बंद होता है। उसे कुछ याद नहीं आता वो वहाँ कैसे पहुँचा। उसे कामरान की आवाज सुनाई देती है, उठ गए, मैंने तुम्हारे जूस में पॉइजन मिलाया था। तुम्हारे पास अब 1 घंटा बचा है। जहर का एंटीडोट तुम्हारे सामने रखा है। तुम्हारे सामने 4 लिक्विड बोतल रखी है, 2 पीले रंग की, 2 नीले रंग की। अंधेरे की वजह से तुम्हें बोतल दिखाई नहीं देगी। तुम्हें इसमें से एक पीली बोतल और एक नीली बोतल पीनी है। अगर तुमने दोनों पी ली या फिर दोनों नीली बोतल पी ली तो तुम उसी वक्त मर जाओगे। इमरान फौरन समझ जाता है उसे बोतल कैसे पीनी है। वो फौरन एक नीली और एक पीली बोतल पीता है और आज़ाद हो जाता है। इमरान को अंधेरे की वजह से बोतल का कलर दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर जीनियस बडीज आप बताइए कि उसने बराबर एक एक बोतल कैसे पी? क्या आप बता सकते हैं? अगर आपको वक्त चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। चलिए अब आंसर देखते हैं। इमरान ने बहुत समझदारी दिखाई। इसने चारों बोतलों को आधी आधी करके पी ली। हाफ हाफ 2 पीली मिलकर एक बोतल पीली की हो गई और हाफ हाफ 2 नीली बोतल मिलकर एक बोतल नीली की हो गई। इस तरीके से इमरान आज़ाद हो गया। अगर आप इसी तरीके की और रिडल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जीनियस बडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।